अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम रिवीजन। तो चलिए दोस्तों कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। पहला दोस्त एक फार्मूला है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब दोस्तों अगर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां पर दोस्तों एस जो होता है a+b/2। एबीसी दोस्तों क्या होती है, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पेपर में आता है और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हो सकता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो फार्मूला दोस्तों देखे रहेंगे तो बढ़िया ये रहेगा ना कि अगर लघु त्रि या अति लघु त्रि या बहुविकल्पी में कोई भी क्वेश्चन फार्मूला बेस पर आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है आपका कि आयत का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है जिसका फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण दोस्तों होता है अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या वर्ग इकाई। दोस्तों इसका मतलब कुल होता है भुजा के स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है दोस्तों आपका 4a। ए दोस्तों आपकी वर्ग की भुजा है मतलब, ठीक है ना। अगला है दोस्तों हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। फिर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। याद रखिएगा दोस्तों, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr या 2π गुणे त्रिज्या। आर का मतलब रेडियस होता है, रेडियस का त्रिज्या। या दोस्तों देखिए 2 इंटू आर, ठीक है, देखिए 2πr होता है फार्मूला। ये दोस्तों परिधि हो गई, या दोस्तों इसको आप 2r इंटू पाई लिख देंगे। 2r का मतलब होता है आपका व्यास। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो वही देखिए पाई इंटू व्यास लिखा है। अगला है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बहुभुज का क्षेत्रफल। इसको जरा ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि का फार्मूला हमने देख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला होता है या बहुभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना है। घनाभ का आयतन दोस्तों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का दोस्तों आयतन होता है भुजा का क्यूब। इसको याद रखना है। देखिए घनाभ होता है, एक घन होता है। घन का आयतन दोस्तों एक भुजा दी गई होगी, उसका आप क्यूब कर देंगे सीधे। घनाभ में दोस्तों आपको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या आयतन भी दिया होगा तो उसको लंबाई और उसकी चौड़ाई अलग अलग निकाल सकते हैं। फिर अगला फार्मूला हमारा बन सकता है कि बेलन का आयतन क्या होता है। इसका फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए लास्ट में जो घन इकाई लिखा है ना, ये यूनिट है कि जो हमारा आंसर आएगा घन में आएगा कि किस में आएगा, मतलब वर्ग सेंटीमीटर ये सब। फिर अगला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h). इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है। फिर से 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। वर्ग इकाई संपूर्ण पृष्ठ में वर्ग होता है, वक्र पृष्ठ भी इसका वर्ग में आता है। खोखले जो बेलन का दोस्तों हमारा आयतन होता है वो होता है आपका पाई इंटू एच r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर घन इकाई। फिर से दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, जो खोखले बेलन का आपको आयतन आता है ना, खोखले बेलन वाला, उसका फार्मूला होता है पाई इंटू एच ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। उसके बाद अगला फार्मूला हमारा है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2πh, ठीक है। देखिए दोस्तों आप खाली बेलन का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है उसको जरा ध्यान में रखेंगे। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, तो दोस्तों 2πh कर दीजिए। r क्या होता है r1 प्लस r2 इसी में ऐड होता रहता है। उसके बाद वही खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी आएगा दोस्तों, संपूर्ण मतलब वक्र पृष्ठ आएगा तो 2π r1 प्लस r2 फिर h r1 माइनस r2। ध्यान में रखना है पहले r1 प्लस r2 है फिर h प्लस r1 माइनस r2। शंकु का दोस्तों आयतन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान में रखना है आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का दोस्तों अधिकतर तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने को आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए शंकु का जो हमारा होता है वक्र पृष्ठ, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। वक्र पृष्ठ याद रखना है पाई इंटू आर इंटू एल। एल क्या होता है आपकी तिरछी ऊंचाई, देखिए यहाँ पे लिखा है ना पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आता है दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ध्यान रखना है पाई आर एल प्लस आर। फिर गोले का दोस्तों जो हमारा आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से ध्यान रखना है गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठ होता है। वर्ग इकाई देखिए लास्ट में आप इसको जरा ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों एक और हमारा फार्मूला होता है, जरा इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप पर भी दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। आयत का परिमाप बराबर दोस्तों होता है 2 ब्रैकेट में आपका लंबाई प्लस का दोस्तों होता है हमारा चौड़ाई। इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आता है, ठीक है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। तो दोस्तों आज आप पेपर देने जा रहे हैं, तो एक बात और, आपका जो पेपर का टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक है। फिलहाल 25 नवंबर की अपडेट भी है, कुछ फार्मूले भी थे दोस्तों, हमने सोचा आपको एक सुबह सुबह अपडेट दे दिया जाए। तो गाइस इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कम से कम दोस्तों एक क्वेश्चन इन फार्मूलों के बेस पर तो देखिए पेपर में बनना ही है। अब कौन सा फार्मूले पर आता है, अब वो दोस्तों आप पेपर पहुंचेंगे ना तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा गणित विषय की परीक्षा दिनांक 25/11/2020 दिन बुधवार को प्रातः 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों एवं अभ्यर्थियों को निर्गत पूर्व प्रवेश पत्र पर संपादित कराई जाएगी। तो दोस्तों आप लोग अफवाहों से बच के रहिएगा और जरा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो आपका पेपर होगा वो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं तो दोस्तों अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपका पेपर छूट सकता है। तो तुरंत के तुरंत तत्काल घर से निकलिए। अगर आप परीक्षा सेंटर पर पहुंच गए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ये 25 नवंबर को सुबह वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप सेंटर पर पहुंच जाए। काफी बार होता है ना आप लेट वेट हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो दोस्तों क्षेत्रफल आयतन धारिता की संकल्पना तथा इकाई में दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं फार्मूला बेस पर बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर आज अच्छा जाएगा। और देखिए पेपर के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक भी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों की गणित कमजोर होती है, अगर आपको लगता है यार आपकी मैथ बहुत ही ज्यादा वीक है, ठीक है, तो आप दोस्तों देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आप समय बर्बाद मत करिएगा। अगर आपके यहाँ बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हिंट्स मिल जाता है, देखिए मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस में हिंट्स देखिए बहुविकल्पी में तो आप ले ही लेते हैं। आपके दोस्त यार कुछ बहुत तेज होते हैं गणित में, तो आपको कम से कम बहुविकल्पी में मदद करते हैं। तो बाकी दोस्तों आप करेंगे क्या कि जब आपको लगता है यार बहुविकल्पी में हमें हिंट्स मिल जाए तो आप सीधे अति बहुविकल्पी के लिए मतलब आप जगह छोड़ सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा दोस्तों आप जैसे भी लिखते होंगे, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 या प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है ना, 4-5 क्वेश्चन। दूसरे पेज से दोस्तों आप शुरू कर देंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। एक बात और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे छोड़कर तो आ जाते हैं, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन लास्ट में दोस्तों करना भूल जाते हैं। देखिए मैथ में आप ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको नहीं आता तो कुछ ना कुछ आप विकल्प को जरूर लिख कर आइएगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, जो भी ठीक लगे। जो भी दोस्तों आपको लगे यार इसका आंसर ये करेक्ट हो सकता है, तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझदारी लगाइएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आने वाला, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मेहनत करके जाइए, उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर अच्छा होगा। बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं लेना दोस्तों। देखिए जब टेंशन फ्री होकर आप जाते हैं तो आपके 2-4 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। जो बच्चे टेंशन लेते हैं, देखिए गणित में होता है क्या ना कि अचानक से बैच आ गई या कुछ हो गया, चेकिंग लग गई दोस्तों, तो आप घबरा जाते हैं। आप में मानते दोस्तों आपने कोई भी नकल वकल की सामग्री नहीं रखी, लेकिन फिर भी एक डर बन जाता है, बैच आ गई अब क्या होगा, कैसे होगा, हमें तो नहीं चेक कर लेंगे। तो दोस्तों वहाँ डरना नहीं है। देखिए ठीक है, बैच कोई बहुत बड़े शहंशाह नहीं आ जाते हैं दोस्तों, नॉर्मल चीज है, ठीक है। अगर आप गलत हैं तो आप डर सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वहाँ सीसीटीवी लगा होता है, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी वैसे चलता शायद नहीं है, कुछ जगह चल भी जाता है, तो ठीक है। ये सब बातें तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल हम मिलेंगे आपके पेपर के बाद। सभी छात्रों को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।